बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, जो टॉपिक हमने प्रीवियस किए थे डायोड के बारे में, पीएन जंक्शन डायोड के बारे में वगैरह जितने भी हुए, उसके बाद रेक्टिफिकेशन का एक टॉपिक है बुक पेज नंबर 280 पे। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है? रेक्टिफिकेशन का मतलब है एसी करंट को डीसी में चेंज करना। ये जो आपको नज़र आ रहा है, एसी करंट को डीसी में चेंज करना। दिस इज़ द पर्पज़ ऑफ रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन क्यों किया जाता है, किस मकसद के लिए किया जाता है? सबसे पहले आपको ये थोड़ी सी मैं बता दूं बात कि एसी का मतलब है अल्टरनेट करंट को डीसी डायरेक्ट करंट में चेंज करना। मकसद इसका क्या था? देखें, रेडियो पुराने अगर आप देखें, या मोबाइल चार्जिंग आजकल जो आप देखते हैं, या पुराने टेप रिकॉर्डर जो है, ओल्ड टेप रिकॉर्डर, ये 220 घरों में जो बिजली होती है उससे नहीं चलता। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमारे पास कम मकदार में बिजली हो, 12 वोल्ट हो, लेकिन डीसी करंट हो, अल्टरनेट ना हो। अगर आप इसको एसी के साथ लगाओगे तो ये सारे जल जाएंगे। उसके लिए डीसी का होना ज़रूरी है। तो द पर्पज़ ऑफ रेक्टिफिकेशन इज़ टू ऑपरेट दीज काइंड ऑफ डिवाइसेस। इसके अलावा और भी सारे होंगे, आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन 3 मैंने प्रोमिनेंट मेंशन कर दिए। डायोड डिवाइस यूज्ड हेयर फॉर रेक्टिफिकेशन इज़ डायोड। यानी डायोड का मतलब है कि हम उसको रेक्टिफिकेशन के लिए किस तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे डायोड का ये जो फंक्शन इस टॉपिक में अभी आ गया। पहले तो डायोड के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कि इसके अंदर क्या होता है, मैकेनिज़्म इसके अंदर जो भी होता है वो सारा हमने पढ़ लिया था। लेकिन इस रेक्टिफिकेशन में हम डायोड के फंक्शन को पढ़ते हैं। टाइप्स के लिहाज से रेक्टिफिकेशन के दो हैं। एक को कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन और एक को कहते हैं फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव पहले समझते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर में आप अल्टरनेट करंट दोगे। अल्टरनेट करंट का जो डायग्राम है वो कुछ यूँ है, इस तरह देखें। ये आपके पास अल्टरनेट करंट है, ये बेटा, जिसमें ऊपर वाला प्लस, नीचे वाला नेगेटिव, कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस। लेकिन अगर आप डीसी देखें यहाँ पे, तो ये आपके पास क्या आ रहा है? सिर्फ प्लस आ रहा है, सिर्फ प्लस आ रहा है। लेकिन दरमियान में जो गैप आ रहे हैं ना, ये इसको हाफ बना रहे हैं। यानी हाफ साइकिल, फिर गैप, फिर हाफ साइकिल, फिर गैप, फिर हाफ साइकिल। ये किस तरह बनेगा? आपके पास अल्टरनेट करंट होना चाहिए। जिस तरह घरों में 220 वोल्ट है, एक ट्रांसफार्मर होना चाहिए जिसको कहते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जिसका काम है वोल्टेज को ड्रॉप करना। ट्रांसफार्मर आप पढ़ चुके हो इससे पहले। ट्रांसफार्मर एक स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का मकसद है कि 220 वोल्ट जो बिजली हम इसको दे रहे हैं, इसको हम 12 वोल्ट में ले आए। 12 वोल्ट बिजली, तो अगर आप देखें तो 220 याद है, 12 वोल्ट कम है। तो इस ट्रांसफार्मर को स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए कहा जाता है कि 220 से 12 वोल्ट बनाएगा। फिर मैंने यहाँ पे एक डायोड लगा दिया, डायोड मेंशन किया यहाँ पे। डायोड का मकसद है कि मैं इसका जो वेव है, फुल वेव, ये जो अल्टरनेट करंट का जो वेव है, इसको मैं कन्वर्ट करूँ सिर्फ इस वेव में जो डीसी का वोल्टेज प्लस प्लस में चले। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखिए, आपको क्या नज़र आ रही है? ये लोड रेजिस्टर है। जब करंट 220 इसको दोगे, ट्रांसफार्मर इसको 12 वोल्ट पे लाएगा, और डायोड का काम है इसमें से करंट पास होके इस लोड रेजिस्टर में से पास होगा। जो हमें चाहिए वो यूज़ कर लेंगे, और वापस इस तरह एक साइकिल सा चलता रहेगा। लेकिन इसमें हम सिर्फ हाफ वेव को ही उसूल कर सकते हैं। फुल वेव रेक्टिफिकेशन के लिए यानी हम चाहते कि नहीं, अच्छा इसका मकसद क्या है कि हम फुल चाहते हैं? हाफ वेव हमें ब्लिंकिंग देगा, एक चीज़ चलेगा लेकिन रुक रुक के चलेगा। लेकिन फुल वेव में रेक्टिफिकेशन में डीसी होगा, और डीसी ऐसा होगा कि जिससे चीज़ एक कंटिन्यूटी उसमें हो, एक फ्लुएंसी उसको बरकरार रह सके। तो इसलिए हम फुल वेव रेक्टिफायर लगाते हैं। इसमें भी वही ट्रांसफार्मर मैंने लगा दिए। एडिशन मॉडिफिकेशन इसमें कुछ हुई कि हमने एक डायोड की जगह 2 डायोड लगा दिए। एक डायोड का देखें, सबसे पहले इसमें जब करंट पास होगा ना, तो इस तरह कुछ आएगा, लेकिन दूसरी दफ़ा जब करंट पास होगा तो इस तरह आएगा। तो इसमें एक चक्कर सा होता है। एक अगर ये फॉरवर्ड होगा तो ये रिवर्स होगा, दूसरे
डायरेक्शन में अगर ये फॉरवर्ड होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो एक साइकिल अगर आप देखिए, एक में फॉरवर्ड तो दूसरा रिवर्स, इसमें दूसरा फॉरवर्ड तो दूसरा रिवर्स, यानी ये एक अगर ये ऊपर वाला है, ठीक है, तो ये ऑफ हो जाएगा। लेकिन अगर ये दूसरा सर्कल पूरा होगा तो फिर ये ऊपर वाला हो जाएगा और ये वाला ऑफ हो जाएगा। फिर इस तरह ये ऊपर वाला बनेगा, फिर एक ऑफ हो जाएगा, फिर ये दूसरा ऑन और फिर ऑफ। इस तरीके से क्या चलेगा, इसमें करंट साइकिल करेगा और इस साइकिल से कभी एक फॉरवर्ड तो दूसरा रिवर्स, तो कभी दूसरा फॉरवर्ड पहले वाला रिवर्स हो जाएगा। और इस तरतीब से हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन का जो फिनोमेना है अचीव कर सकते हैं। आगे मैंने एक लोड रेजिस्टर लगाया एक्स और वाई के साथ, आउटपुट जिस पे हमने लेना है। ये जो आपको नज़र आ रही अर्थ के लिए लगाते हैं। अच्छा, इसका जो ड्रॉबैक है या जो मुश्किलात हमें पेश आती है, इसमें जो ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करोगे ना, एक स्पेसिफिक ट्रांसफार्मर इसमें इस्तेमाल होगा और उसको कहते हैं सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का मतलब क्या है कि इसका जो सेंटर होगा ना, ये आउटपुट का, ये देखिए प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी है, इसी तरह ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी। सेकेंडरी कॉइल का जो आउटपुट होगा इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम करना है, यानी प्राइमरी के बाद जो सेकेंडरी आएगा इसके दो आउटपुट होंगे। बस ये इसका मकसद, यानी बुनियादी चीज़ ये ध्यान में रखने की, जो ट्रांसफार्मर फुल वेव रेक्टिफायर में यूज़ होगा, कौन सा यूज़ होगा, सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। और सेंटर टेप का मतलब है कि जिसका ये जो सेंटर है ना आउटपुट का, सेकेंडरी कॉइल का, ये हमने दो हिस्सों में तकसीम किए होंगे, इसके दो आउटपुट होंगे, एक इनपुट और यहाँ पे दो आउटपुट। सही है बेटा, ये था फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो ट्रांजिस्टर का होगा। थैंक यू।